हेलो फ्रेंड्स, तो आगे हम हमारे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन नंबर 2 में, जो कि हमारा थर्ड वीडियो है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 1 हमने बहुत इंपॉर्टेंट किया था और फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन, जो कि बहुत अच्छा था, बहुत क्लियरली मैंने आपको समझाया था। जो न देखा हो जाके जरूर देखिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन के बिना सम करने फिर समझता नहीं ये कैसे आया, क्यों आया, कहाँ से आया, बहुत डाउट उठते। तो जिन्होंने न देखा हो जाके जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हम उस बेस पे लाए, जो कि जिन्होंने सेकंड वीडियो देखा होगा उनको पता होगा कि हमने डिस्कस किया था पार्टनर्स कैपिटल और करंट के बारे में, कब कैसे आता है, उसका यूज़ कैसे होता है, वो अगर करंट आ गया तो कैपिटल कैसे होगा, कैपिटल रहा तो करंट कैसे होगा, उसके बारे में। तो हमने सेकंड वीडियो में फर्स्ट सम में कैपिटल बस किया था, करंट था ही नहीं सम में। तो इसकी वजह से हम क्वेश्चन नंबर 2 में करंट लाए। अब इसमें है क्या अलग अलग, वो हम देखेंगे सम पढ़ के। 3 पार्टनर थे, ABC कैरिड ऑन बिजनेस, रेडीमेड क्लोथ डीलर्स, उनका एग्रीमेंट था। इसमें थोड़ा सा बड़ा सम में ध्यान देना पड़ेगा आपको। ये 3 एडजस्टमेंट शुरुआत में दीजिए बैलेंस शीट के भी पहले। क्या है, द पार्टनर क्रेडिटेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, सब ईच ईयर के एंड में हमेशा एक साल में विच इंटरेस्ट एट 5% पर एनम ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, मतलब जो कि बैलेंस शीट में कैपिटल दिया रहेगा आगे, वो उस पर 5% पर एनम, मतलब एक साल का 5% इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपको पता ही है, वही लगेगा। सम करते करते हम देखेंगे। सेकंड क्या है, नो इंटरेस्ट वॉज बी चार्ज ऑन ड्राइंग, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होना, तो उसका कोई एंट्री नो बोल दिया ना। तो उसके बाद थर्ड, प्रॉफिट एंड लॉसेस वेयर टू बी शेयर्ड एट ABC 5:3:2, 3 रेशियो दिया कि नहीं, A5B3C2, मतलब 5:3:2 ओल्ड रेशियो इसको बोलते हैं। इट वॉज एग्रीड सी शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एनी ईयर शुड नॉट लेस देन 10,000। देखो जो ना फर्स्ट वीडियो, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ इंट्रोडक्शन, अगर नहीं देखोगे तो क्लियर नहीं होगा। फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो हमने डिस्कस किया था कि गारंटी वाला सीन। तो गारंटी वाला इसमें क्या बोला, सी का जो है वो प्रॉफिट कम से कम 10,000 रहना चाहिए, 10,000 के नीचे होना ही नहीं चाहिए, और ज़्यादा पैसे किसको मानना है कि नहीं। एनी डिफिशियंसी सच शेयर वॉज टू बी बॉर्न बाय द अदर टू पार्टीज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये भी बोल दिया है कि अगर कुछ भी लॉस, मतलब जैसे कि 10,000 और कम उसको मिल रहा है तो उसको 10,000 ही मिलेगा, और जो मतलब लॉस हो रहा था वो दोनों पार्टनर मिलकर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, दोनों पार्टनर, A एंड B, C नहीं, क्योंकि C को 10,006 से। उसके बाद हम जाएंगे हमारे ट्रायल बैलेंस पे। ट्रायल बैलेंस में क्या दिया है, शॉप फिटिंग्स, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, लीज ऑफ प्रीमाइसेस परचेज ड्यूरिंग द ईयर, एडिशनल एंड अल्ट्रेशन लीज, एडिशनल मतलब ऐड हो जाएगा किसमें, लीज होल्ड में। उसके बाद परचेज, ट्रेडिंग डेबिट, स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट, उसके बाद सैलरी एंड वेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस। ये ध्यान देना, सैलरी वेजेस 11th में पढ़ा गया होगा, 12th में भी, कि सैलरी अगर इन वेजेस अगर दिया जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब सबसे पहले सैलरी, और उसका उल्टा मतलब वेजेस एंड सैलरी दिया रहा है तो ट्रेडिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग क्या है वेजेस की वजह से। उसके बाद ऑफिस एंड ट्रेड एक्सपेंसेस। हाँ, क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा मिस्टेक से, क्या मिस्टेक है उसमें, प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्या बीच में एक लाइन छूट गया, बट वो लाइन में अमाउंट दे दिया डेबिट बैलेंस, इसका मतलब सैलरी एंड वेजेस के बाद वाली जो लाइन है उसमें जो अमाउंट दिया है वो ऑफिस एंड ट्रेड एक्सपेंसेस का है। वैसे ऑफिस एंड ट्रेड एक्सपेंसेस के स्ट्रेट लाइन में जो अमाउंट दिया है वो नीचे वाले का है, मतलब रेंट एंड इंश्योरेंस का दिया है। वैसे नीचे थोड़ा सा आपको पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर तक का जो चार अमाउंट का थोड़ा गड़बड़ी हो, आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा नंबर का। उसके बाद रेंट एंड इंश्योरेंस दिया है, प्रोफेशनल चार्जेस दिया है, बैलेंस शीट सेंट्रल बैंक दिया है। बैलेंस शीट सेंट्रल बैंक क्या, डेटर से हमारा, और क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया है कि नहीं, यही सब दिया है। पार्टनर्स कैपिटल दिया तीनों पार्टनर का, इस पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे 5%। फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट दिया है, तो मैंने आपको बोला था पार्टनर्स करंट अकाउंट आया तो पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे सेपरेटली। पार्टनर्स कैपिटल जाएगा कहाँ, लायबिलिटी में चुपचाप छाप देंगे, है कि नहीं। उसके बाद सेल्स दिया है, ट्रेड क्रेडिटर दिया है, डिप्रिसिएशन रिजर्व दिया। डिप्रिसिएशन रिजर्व किस पे जाएगा, डिप्रिसिएशन जाएगा रिजर्व उस पर हमारा है, कोई एसेट पे जाएगा, कौन है वो, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस या लीज होल्ड प्रीमाइसेस। उसके बाद क्या है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, मतलब RDD, इसको क्या बोलते हैं, ओल्ड RDD। ड्राइंग्स अदर देन मंथली पेमेंट, मतलब ये ड्राइंग्स दिया है तीनों पार्टनर का, है कि नहीं, 7,000, 6,000, 4,000, तो आएगा कहाँ, पार्टनर्स करंट में, और कहाँ, और डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में आएगा। उसके बाद एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट क्या बोलना है, एडजस्टमेंट ये बोलता है फर्स्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2013 वॉज वैल्यूड मार्केट वैल्यू ऑफ 35,000 बट इफ वैल्यूड कॉस्ट इज 42,000। इसका मतलब आपको 12th में भी 11th में भी पढ़ाया गया था, शुरुआत के समय इजी थी, उसके बाद आपको बताया गया था ये कि विच एवर इज लोअर, मतलब जो लोअर अमाउंट रहेगा क्लोजिंग स्टॉक का उसको सिलेक्ट करेंगे, और ज़्यादातर मार्केट वैल्यू लोअर होता है। ज़्यादातर का एक भी सम आप मार्केट वैल्यू का पोजीशन नहीं देखोगे, मार्केट वैल्यू का अमाउंट लिखते हैं, तो लोअर जो रहेगा उसको, लोअर कौन सा 35,000, तो क्लोजिंग स्टॉक का 35,000 मिल जाएगा। उसके बाद एवरी एडजस्टमेंट टू इफेक्ट, ध्यान रखना। उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट, गुड्स वर्थ 1,000 फॉर डिस्ट्रीब्यूट बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी हैज एडमिटेड क्लेम 700 ओनली। ये एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने एक लाइन बोला एवरी एडजस्टमेंट टू इफेक्ट, बट ये ऐसा ओनली एक पहला एडजस्टमेंट है जिसका 3 इफेक्ट होता है। आपको 12th में भी पढ़ा गया था और एग्जाम में भी, बोर्ड में आया होगा आपको। अब इसमें तीसरा इफेक्ट आता है कैसे, 1,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर, तो इसका
पहला इफेक्ट आपका आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में कि मतलब डिस्ट्रॉय बाय फायर हो गया कितना 1000 का। उसके बाद सेकंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। क्यों आया प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में? डेबिट में क्या आता है? लॉस आता है। लॉस कितने का हुआ आपका? अगर आप लॉस नीचे का देखोगे एडजस्टमेंट में पड़ेगा तो उसमें बताया कि 700 का लॉस हुआ, तो 700 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब लॉस अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। उसके बाद बैलेंस शीट में वो अमाउंट आएगा जो हमको क्लेम हुआ है, और नया क्लेम हुआ है तो नहीं आएगा, है कि नहीं। उसके बाद हम आगे पे जाएंगे। अब एडजस्टमेंट में क्या बोला था? 1000 डिस्ट्रॉय बाय फायर और 700 रुपीज़ मिला है, मतलब 700 आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, और 300 रुपीज़ का फायदा हुआ कि नहीं, लॉस हुआ तो 300 वहाँ पे लिख देंगे। अब उसके बाद अब क्या है, क्वेश्चन करते करते हम ज़्यादा अच्छे से समझेगा। उसके बाद तीसरा एडजस्टमेंट, द रेट ऑफ 600 रिटर्न ऑफ एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट 5%, मतलब जो 600 रुपीज़ है ये क्या है? न्यू बैड डेब्ट्स, क्योंकि एडजस्टमेंट में दिया, एडजस्टमेंट मतलब न्यू रहता है, और डेटर से माइनस होगा 500। उसके बाद आपको चार्जेस कितना लगेगा? 5% RDD, है कि नहीं, न्यू RDD। उसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट, सैलरी एंड वेजेस इंक्लूडेड द फॉलोइंग मंथली ड्राइंग बाय द पार्टनर्स। ये ध्यान देना, बच्चे बहुत गड़बड़ी करते हैं इसमें। क्या गड़बड़ी करते हैं? अमाउंट दे के छापने का आदत रहता है, बट क्वेश्चन पढ़ने की आदत नहीं रहती है, और जो क्वेश्चन पढ़ता नहीं वो गड़बड़ी कर देता है। क्या इसमें? सैलरी एंड वेजेस इंक्लूड द फॉलोइंग मंथली ड्राइंग बाय द पार्टनर्स, मंथली लिखा है। हम बिजनेस करते कैसे? ईयरली ना, 1 साल का होता है, मंथली लेके थोड़ी ना बैठेगा, अकाउंटेंट चार्जेस भी बढ़ाएगा अपना, तो ईयरली करते। तो एक महीने का तीनों पार्टनर कर दिया, तो एक महीने का 500 रुपीज़, तो 12 मंथ्स का कितना होगा? 500 इंटू 12 करोगे तो एक आएगा 6000। वैसे 300 का 300 इंटू 12 करोगे तो आपको मिलेगा 3600। वैसे सी का करोगे 250 इंटू 12 तो 3000, यह आ जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में हमारा, है कि नहीं। और 2 इफेक्ट रहेगा, ये ध्यान देना। उसके बाद दूसरा इफेक्ट कहाँ रहेगा, हम सब में ध्यान देंगे। उसके बाद सैलरी एंड वेजेस इंक्लूडेड, ये हो गया हमारा सैलरी एंड वेजेस, हो गया कि नहीं। ये सैलरी एंड वेजेस में करना है, लिखा है सामने ही कि मंथली है सैलरी एंड वेजेस, तो उसमें हम क्या करेंगे? लेस या माइनस करेंगे, क्योंकि ड्राइंग से निकल पैसा लेके जा रहा है। उसके बाद फिफ्थ एडजस्टमेंट, पार्टनर है ड्यूरिंग द ईयर अब सप्लाइड विद गुड्स वर्थ ₹600 A to 400 to B, मतलब ये क्या है अब हमारा? ये भी ड्राइंग से, क्योंकि पार्टनर पर्सनल यूज के लेके गया, लेकिन सी नहीं लेके गया, ए और बी लेके गया, तो ए और बी में हम 600 और 400 रुपीज़ लिख देंगे, क्या दिक्कत है कि नहीं। उसके बाद सेकंड इफेक्ट क्या आएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। क्यों आएगा? क्योंकि गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज, ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है। क्यों आता है? क्योंकि वहाँ से जाता है कुछ भी गुड्स तो आता है। उसके बाद सिक्स एडजस्टमेंट, ऑन December 31 रेंट पेड इन एडवांस मतलब प्रीपेड, एंड ऑफिस एंटर्ड एक्सपेंसेस ओविंग मतलब ध्यान देना, अगर नहीं याद रहेगा तो लिख लेना ऊपर। ओविंग मतलब आउटस्टैंडिंग, मतलब पे करना बाकी है कि नहीं। प्रीपेड होता है माइनस, आउटस्टैंडिंग होता है ऐड, तो अमाउंट कर देंगे माइनस लेस, जो भी अमाउंट है 2500 2100। उसके बाद सेवंथ में, डेप्रिसिएशन ऑफ शॉप फीडिंग जो प्रोवाइडेड 5% ऑन कॉस्ट, शॉप फीडिंग पे 5% हमारा लगेगा, 5% डेप्रिसिएशन। उसके बाद 8 एडजस्टमेंट, प्रोफेशनल चार्जेस इंक्लूड 2500 फीस पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्वायरेशन ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस, है कि नहीं। प्रोफेशनल चार्जेस में 2500 हमारा लेस और ऐड जो भी रहेगा वो हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड हो जाएगा? क्योंकि लीज होल्ड प्रीमाइसेस में क्यों ऐड होगा? क्योंकि उसका वैल्यू बढ़ रहा है ना, और खर्चा बढ़ते आ रहा है तो उसका वैल्यू भी बढ़ेगा। तो उसके बाद 9th एडजस्टमेंट, द कॉस्ट ऑफ एडिशनल अल्टरेशन ऑफ leasehold premises will be written off for 25 years commencing। उसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013 एंड बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2013। बैलेंस शीट बनाना, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस हमने यहाँ पे बना के रखा है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन, जो कि इंट्रोडक्शन में मैंने बताया उसमें क्या क्या आता है। पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया और बैलेंस शीट बनाया, है कि नहीं। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम कैपिटल लिख देंगे, कैपिटल का सीधा अमाउंट। अब हम सम अपना स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? बाय क्लोजिंग स्टॉक, है कि नहीं। तो हम कितना करेंगे? हम यहाँ थोड़ा सा छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, विच एवर इज लोअर। कितना है क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कितना है? 35,000, क्योंकि सबसे छोटा वही है 35,000। उसके बाद यहाँ पे आएगा क्लोजिंग स्टॉक, है कि नहीं। नीचे एकदम लिखने का कभी भी क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि बिजनेस ओपनिंग से स्टार्ट होता है और ख़त्म क्लोजिंग से होता है, तो अंदाजे ही लिख देने का लास्ट तक। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक के बाद क्या रहेगा? 1000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर इंश्योरेंस कंपनी। अभी ध्यान देना, इसका तीन इफेक्ट रहेगा। एडजस्टमेंट अभी तक 2 इफेक्ट पढ़ा है, ये भी पढ़ा है अपने 12th में, बट याद नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं। गुड्स बाय गुड्स क्या है? डिस्ट्रॉयड ना, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो डिस्ट्रॉयड भी लिखो चलेगा। कितना? 1000 का गुड्स जल गया, पहला इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, इसमें क्या लिखेंगे? 2 क्या रहेगा? कितने का अमाउंट आएगा? 300 का है ना। क्यों 300 का आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते क्यों है 300? क्योंकि कितना लॉस हुआ, ये 3000 सॉरी लिख दिया, 300 लिखना है इसमें। लॉस कितना हुआ? वहाँ पे अगर एडजस्टमेंट पड़ोगे तो 700 रुपीज़ कंपनी से क्लेम भी हो गया, मिल भी गया, तो 1000 का जला 700 मिल गया, 300 का लॉस हुआ, तो हम लोग यहाँ पे लॉस अमाउंट लिख देंगे। और मिला कितना? 700 रुपीज़,
तो यहाँ पे हम लिख देंगे 700 रुपीज़, ऊपर ही लिख देते 700 रुपीज़। क्या मिला? इंश्योरेंस क्लेम, क्योंकि पैसा मिला तो असेट में जाएगा कि नहीं, क्योंकि उसका फ़ायदा उठाना बाकी है। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद से दो हो गया ऐसा इफेक्ट। थर्ड, अ डेप्ट ऑफ 600 रिटर्न ऑफ एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट एट टू बी 5%। अगर याद होगा आपको तो यहाँ पे लिखते थे हम टू ओल्ड बैड डेप्ट्स, याद रहेगा आपको, एकदम रट्टा करा दिए आपको 12th में एग्जाम देने के लिए। फिर ऐड न्यू बैड डेप्ट्स, है कि नहीं, कोई शॉर्टकट में लिखता है बच्चा तो कोई फुल लिखता है, जैसा जिसको जमता है। उसके बाद ऐड न्यू आईडीडी, है कि नहीं, ये याद रहेगा आपको। उसके बाद लेस ओल्ड आईडीडी, मतलब सब ऐड होता है, बस ओल्ड आईडीडी जो रहता है वो लेस होता है। तो ये यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसके बाद ये थर्ड एडजस्टमेंट में क्या बोला क्या, 600 रिटर्न ऑफ करना है। 600 है क्या? न्यू बैड डेप्ट। क्यों न्यू है? क्योंकि एडजस्टमेंट में दिया है वो। ओल्ड बैड डेप्ट दिया है क्या? नहीं दिया नहीं है, तो ब्लैंक कर देंगे हम एडजस्टमेंट में। उसके बाद अब ये कंप्लीट होने के बाद 6000 को फिर से जीरो का बहुत गड़बड़ी हो रही है, ऊपर 3000 लिख दिया था, यहाँ पे 600 रुपीज़ है। बट उसमें डेटर्स में से भी लेस होगा ना, क्योंकि एडजस्टमेंट नेगेटिव इफेक्ट। डेटर्स का अमाउंट कितना है क्वेश्चन में, अगर आपको ध्यान होगा डेटर्स का अमाउंट, आपको ये जो मिस प्रिंटिंग था इसमें बच्चे बहुत ध्यान देंगे। डेटर्स का अमाउंट अगर आप क्वेश्चन में एक लाइन ऊपर देखना पड़ेगा आपको, कितना है 20,600, क्योंकि वहाँ मिस प्रिंटिंग मैंने पहले आपको बोला 20,600। उसके बाद लेस रिटर्न ऑफ, कितना अमाउंट है अभी भी डिस्कस किया 600 रुपीज़। पहले रिटर्न ऑफ करेंगे क्योंकि पहले से रिटर्न ऑफ का एंट्री है ना। उसके बाद किधर आएगा 20,000। अब होगा आरडीडी लेस कितना अमाउंट, कितना परसेंटेज है ना आरडीडी, न्यू आरडीडी कितना परसेंटेज है क्वेश्चन में, थर्ड एडजस्टमेंट 5%। तो 5% 20,000 का कितना होगा 1,000 रुपीज़, माइनस करोगे 19,000 आपको मिलेगा। न्यू आरडीडी 1,000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू आरडीडी 1,000, है कि नहीं, यहीं पे हम लोग इसलिए बनाते ही थे इसको। अब उसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, सैलरी एंड वेजेस इंक्लूड द फॉलोइंग मंथली ड्रॉइंग। अब भी डिस्कस किया हमने जब क्वेश्चन पढ़ा कि, इसलिए हमने पहले क्वेश्चन पढ़ लेते कि क्वेश्चन अगर आपको समझ गया ना तो आपको सम फटाफट करने लगेगा। 500 इंटू 12 मंथली, एक महीने का 500, तो 12 महीने का 500 इंटू 12, 300 इंटू 12, 250 इंटू 12। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये कितना अमाउंट आएगा, 500 इंटू 12 आपको मिलेगा 6,300, 3,600 एंड 3,000। तो मैंने बोला तो पार्टनर्स करेंट में आएगा, ये आपको भी पता है पार्टनर्स करेंट में ही आता है। टू ड्रॉइंग्स, है कि नहीं, कितना 6,000, 3,600, ये कैसे आपको समझ गया होगा, और 3,000 सी का। अब इसका टू इफेक्ट होता है कि नहीं होता है, बट सैलरी एंड वेजेस में जाएगा, इतना याद होगा अगर आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सैलरी एंड वेजेस, टू सैलरी, क्योंकि सैलरी से स्टार्ट इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में, टू सैलरी एंड वेजेस कितना अमाउंट है 64,000। क्वेश्चन में ध्यान से देखना चाहिए आपको। उसके बाद लेस ड्राइंग्स, क्योंकि पैसा लेके जा रहे हैं तो खत्म हो रहा है पैसा, तो कैसा खत्म हो रहा है मतलब आप तीनों ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 12,600, क्योंकि यहाँ थोड़ी ना पार्टनर का कॉलम है, माइनस करने पे आपको मिलेगा 51,900, है कि नहीं। उसके बाद कंप्लीट होने के बाद 51,900, 64,000 माइनस 64,000 एक बार माइनस कर लेंगे क्योंकि गड़बड़ी हो सकती है, 12,600, फिर आपको मिलेगा 51,400, सॉरी 900 इसलिए मेरे को रॉन्ग हो रहा था, 51,400 है कि नहीं, 51,400, ध्यान देना इसको, 4 थोड़ा डार्क हो गया, 51,400 है। मतलब अभी हमारा फोर्थ एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गया। फिर फिफ्थ एडजस्टमेंट, पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर सप्लाइड विद 600 एंड 400, ये भी अब क्या है हमारा ड्राइंग है कि नहीं, तो यहीं पे आएगा ना ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स कौन है, ए और बी है, 600 एंड 400, सी है क्या, नहीं है ना, तो चुपचाप उसका कॉलम हटा देंगे। गुड्स आया तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट, है कि नहीं, बाय गुड्स विड्रॉन, है कि नहीं, विड्रॉन कितने का 600 प्लस 400 कितना होगा 1,000, दो इफेक्ट हो गया। पांचवा भी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया हमारा। सिक्स एडजस्टमेंट में क्या बोलता है कि डेट दिया है, उसके बाद बोला रेट्स पेड इन एडवांस एंड ऑफिस ट्रेड एक्सपेंसेस, तो रेट्स एंड ऑफिस कहाँ से आता है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो पहले हम लिखेंगे टू ऑफिस एंड ट्रेड एक्सपेंसेस, है कि नहीं, ऑफिस एंड ट्रेड एक्सपेंसेस कितना अमाउंट है ऑफिस एंड ट्रेड एक्सपेंसेस का 45,200। उसके बाद 45,200 प्लस आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग ऐड होता है कभी भी, याद होगा अगर, तो आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, बट अमाउंट कितना है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट 2,100 रुपीज़ है, 2,100 ऐड करने पे आपको मिलेगा 47,300, है कि नहीं। बट एक और बचा है, क्या बचा है वो, रेंट रेट्स एंड टैक्स, है कि नहीं, रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस, रेंट रेट्स भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ आए। 10,500 टोटल अमाउंट है, बट लेस होगा, क्यों लेस होगा, प्रीपेड है, प्रीपेड का भी लेस होता है। अब
माइनस करेंगे 10,500 में अमाउंट कितना 2,500 है कि नहीं, माइनस क्वेश्चन में दिया, कहीं और से नहीं एडजस्टमेंट में 8,000 मिला। बट इसकी सेकंड इफेक्ट जाएगा ना, आउटस्टैंडिंग जाएगा लायबिलिटी में, प्रीपेड जाएगा असेट में। प्रीपेड रेंट कितना 2,500, प्रीपेड रेंट 2,500 ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग ऑफिस एंड ट्रेड एक्सपेंसेस कितना, आउटस्टैंडिंग ऑफिस एंड ट्रेड एक्सपेंसेस इतना नीचे क्यों लिख रहा हो, कैपिटल करंट लिखना है ना इसकी वजह से, 2,100 यहाँ पे हो गया। ये भी एडजस्टमेंट क्लियर हो गया हमारा, कौन सा 6th वाला। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ शॉप फिटिंग, डेप्रिसिएशन ऑफ शॉप फिटिंग पे लगाना है कि नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे शॉप फिटिंग्स का अमाउंट कितना है 36,000 है कि नहीं, 36,000। बट अगर याद होगा तो डेप्रिसिएशन रिजर्व मैंने आपको पहले से बोला था, क्वेश्चन में दिया डेप्रिसिएशन रिजर्व कितना दिया 14,000, और डेप्रिसिएशन कभी भी लेस होता है कि नहीं। रिजर्व डेप्रिसिएशन रिजर्व कितने का अमाउंट था 14,000। कहाँ से आया ये आया कहाँ से, कहीं और से नहीं आया। ये लाइन ड्रॉ करने के पहले ध्यान होगा आपको, कहीं और से नहीं, आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है कितना। अब उसके बाद डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन भी हमेशा होता है, जो कि क्वेश्चन में दिया है कितना 5%, किस पे 36,000 पे। 36,000 का 5% कितना होगा 1,800 है कि नहीं। उसके बाद आप 36,000 माइनस 14,000 माइनस 1,800 करोगे तो आपको मिलेगा 20,200, ये मिल गया आपको। बट इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा कि नहीं जाएगा, किसका, डेप्रिसिएशन 5% का, क्योंकि डेप्रिसिएशन रिजर्व ट्रायल बैलेंस में था। डेप्रिसिएशन ऑन शॉप फिटिंग यहाँ पे लिख देंगे हम, टू डेप ऑन शॉप फिटिंग है कि नहीं, कितना आया था हमारा 1,800, ये हो गया अभी हमारा। उसके बाद ये हो गया हमारा 7th एडजस्टमेंट भी कंप्लीट। फिर प्रोफेशनल चार्जेस क्या लिखा, प्रोफेशनल चार्जेस 2,500 फीस पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्वालेशन ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस। तो फिर लीज होल्ड प्रीमाइसेस पे हम लिखना पड़ेगा क्या, यहाँ पे एसेट में लीज होल्ड प्रीमाइसेस है कि नहीं। उसके बाद लीज होल्ड प्रीमाइसेस का अमाउंट कितना है 45,000 यहाँ पे। और याद होगा तो ट्रायल बैलेंस में नीचे लिखा है एडिशन, तो एडिशन कभी भी नया और असेट आया तो और ऐड हो जाएगा है कि नहीं, एडिशन और आया तो कितना अमाउंट का एडिशन आया था 25,000 का आया था, अगर आपको याद होगा तो। हाँ 25,000 का एडिशन, कितना यहाँ पे एडिशन का लिखा है 25,000, एकदम सही है, थोड़ा अमाउंट का बार बार चेक करना पड़ता है। और उसके बाद एडिशन के बाद क्या है, फीस पेमेंट, अब भी जिस डिस्कस किया हमने, ऐड होता है फीस पेमेंट भी, फीस की ऐड होता है क्योंकि उसका वैल्यू बढ़ रहा है ना 2,500 है कि नहीं, 2,500। इसका अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे हम 72,500। प्रोफेशनल चार्जेस हो गया 25,000, ये हो गया हमारा कंप्लीट 72,500। उसके बाद अब ये हो गया कंप्लीट। अब इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा है कि नहीं, डेप्रिसिएशन दिया है कि नहीं, शॉप फिटिंग दिया है। उसके बाद प्रोफेशनल दिया है, लीज होल्ड प्रीमाइसेस द कॉस्ट एंड लीज होल्ड प्रीमाइसेस वाज रिटन ऑफ 2500। उसके बाद इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, जितना परसेंटेज दिया है उतना लेस डेप्रिसिएशन है कि नहीं। डेप्रिसिएशन कितने का दिए, जितना परसेंटेज दिया और रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करने पे आपको माइनस करने पे मिलेगा 2,900। उसके बाद ये आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 69,600। अब इसका इफेक्ट तो देना है कि नहीं देना है, तो यहाँ इफेक्ट देने के लिए 2,500 का हम इफेक्ट देंगे कि किस पे, कहाँ जाएगा 2,500, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड जाएगा, किस पे, टू डेप ऑन प्रीमाइसेस, इस पे लीज होल्ड प्रीमाइसेस, टू डेप ऑन प्रीमाइसेस कितना 2,900 है कि नहीं, यहाँ पे 2,900 दिया है। उसके बाद अब और कुछ बच रहा है नहीं, और कुछ तो नहीं बच रहा है, तो फिर इसको लिखने के बाद अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे, जो कि हमारा अब एडजस्टमेंट क्लियर हो चुका है कि नहीं, 8 एडजस्टमेंट क्लियर हो गया लीज होल्ड प्रीमाइसेस का। उसके बाद ट्रेडिंग अब कुछ नहीं बचा, मतलब अब क्या करना है कि अब कॉपी करते जाना है, किसको, ट्रायल बैलेंस को खाली करते जाना है कि नहीं। बट अगर ध्यान होगा तो ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया था, ऊपर के हमने एडजस्टमेंट पढ़ा नहीं, फर्स्ट एडजस्टमेंट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाता कहाँ है, पहली बात जिसको फर्स्ट इंटरेस्ट लिखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन में क्या आता है, एक्सपेंसेस और इनकम, टू डेबिट एक्सपेंसेस होता है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कि नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन कौन है, ए बी एंड सी। ओपनिंग बैलेंस पे 5% निकालोगे, ओपनिंग बैलेंस है कितना 80,000 50,000 30,000 पे आप परसेंटेज 5% निकालोगे तो 4,000 एक पार्टनर को मिलेगा, 2,500 एक को मिलेगा और 1,500 एक को मिलेगा है कि नहीं। अमाउंट ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 8,000। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट आया तो पार्टनर्स कैपिटल लिखा, तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या होगा
बाय बाय एक लाइन छोड़ना पड़ेगा, क्यों छोड़ोगे मैं बताता हूँ। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना अमाउंट दिया ए का 4000, कहाँ से ऊपर से तो कॉपी करना है और क्या 1500, यहाँ से कॉपी कर लिए, हो गया। अब ये लाइन क्यों ड्रॉ किया हो अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। उसके बाद अब सब कंप्लीट हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम लिख दिए है कि नहीं। उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट, थर्ड में कुछ बोला नहीं, बस रेशियो दिया। अब हम जाएंगे ट्रायल बैलेंस को खाली करने में। शॉप फिटिंग हमने लिखा है क्या, शॉप फिटिंग हमने यहाँ पे लिख चुका है कि नहीं, शॉप फिटिंग हो गया हमारा। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 60,000, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस लिखा है क्या हमने, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस नहीं लिखा है, तो फिर हम फ्री होल्ड प्रीमाइसेस लिख देंगे। कितने का अमाउंट है फ्री होल्ड प्रीमाइसेस का 60,000 है कि नहीं, तो फिर वैसे का वैसे एज टू एज कॉपी कर देंगे हम। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 60,000 है कि नहीं। उसके बाद फ्री होल्ड प्रीमाइसेस के बाद उसके बाद क्या बचा है, लीज होल्ड प्रीमाइसेस लिख चुके हैं, हम एडिशन लिख चुके हैं। परचेज लिखेगा नहीं ना, तो टू ओपनिंग स्टॉक पहले याद रहेगा, तो ये ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट होता है, उसके बाद परचेस आता है। टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेस का अमाउंट कितना दिया है हमको, परचेस का 2,80,000। अब कुछ रिटर्न नहीं है तो हम आउटर कॉलम में लिख देंगे 2,80,000। परचेस के बाद क्या दिया, स्टॉक दिया है, कितना दिया 42,000 का, इसका ओपनिंग स्टॉक। एवरी एडजस्टमेंट, एक ही एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट है, ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट, उस पर फटाफट हो जाएगा। सैलरी एंड वेजेस हो चुका है, ऑफिस एंड ट्रेड एक्सपेंस हो चुका है, रेंट हो चुका है, प्रोफेशनल चार्जेस हो चुका है, बैलेंस सेंट्रल बैंक हो चुका है हमारा, है कि नहीं। बैलेंस सेंट्रल बैंक लिमिटेड हुआ है क्या, नहीं हुआ है, 43,700 अभी भी बचा है हमारा। और बैलेंस सेंट्रल बैंक हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 43,700 आएगा, है कि नहीं। असेट है ना हमारा बैंक बैलेंस एट बैंक 43,700। अब इसके बाद क्या दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो कहाँ पे आएगा हमारा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लायबिलिटीज में। कैपिटल कौन कौन है, ए बी एंड सी। हाँ, इसमें अमाउंट में जरा सा भी कुछ नहीं, क्या 80,000 के बाद 50,000, ये ट्रायल बैलेंस में देख के बस कॉपी करना है आपको, और कुछ नहीं। 50-30 टोटल अगर आप करोगे तो 80,000 प्लस 50,000 कितना मिलेगा आपको, 80 प्लस 50 प्लस 30 80 1,60,000 है कि नहीं। 1,60,000 हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्या दिया है आपको, पार्टनर्स करंट दिया है, और पार्टनर्स करंट में करंट का नाम आएगा क्या, कभी नहीं आएगा। तो क्या आता है, याद होगा तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन आता है, इसलिए लाइन तो छोड़ने मैंने बोला था, क्योंकि कभी फर्स्ट लाइन में लिखने का उसका बैलेंस, जैसे यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट होता है। कितना अमाउंट दिया है, पार्टनर्स करंट में आपको दिया है 16,000, 8,000 एंड कितना दिया है 12,000, है कि नहीं। ये ट्रायल बैलेंस में दिया पार्टनर्स कैपिटल का अमाउंट। उसके बाद कर सेल्स पे कोई रिटर्न है क्या, नहीं, सेल्स पर रिटर्न नहीं, तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देंगे 4,45,000, है कि नहीं। ये भी हो गया। उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद सेल्स के बाद क्या है हमारे पास, ट्रेड क्रेडिटर कितना है 37,000 का, है कि नहीं। अब ट्रेड क्रेडिटर्स आता कहाँ पे, अब वो बेचना है तो ट्रेड क्रेडिटर होता क्या है, क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे आएगा ट्रेड क्रेडिटर्स, है कि नहीं। कितना अमाउंट है इसका, क्रेडिटर्स का 37,000। ट्रेड क्रेडिटर के बाद डेप्रिसिएशन रिजर्व जो कि हो चुका है हमारा, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 500 रुपीज़ हमने यहीं पे लिखा था, कहाँ पे लिखा था, न्यू बैड डेट्स में नहीं, ओल्ड आईडीडी, है कि नहीं। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 500 रुपीज़ ओल्ड है, क्यों ओल्ड है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है पहले से। ड्राइंग्स अदर देन मंथली पेमेंट, अभी ये बचा है क्या, हाँ बचा है, तो पार्टनर्स करंट में आएगा ना, यहीं पर ड्राइंग आया चारों तरफ, और इसका एक ही इफेक्ट आएगा, क्योंकि भाई ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग 7,000 6,000 एंड कितना दिया 4,000, है कि नहीं। अब हमारा हर एक चीज़ कंप्लीट हो गया, मतलब कि सब एकदम शुरुआत से लेके हर एक चीज़ है, मतलब बहुत टाइम लगा लेकिन बड़ा समझ की वजह से। अब हम करेंगे टैली, क्योंकि सब कुछ लिख दिया है हमने, कुछ छोड़ा नहीं है। अब यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, है कि नहीं। अब इसको ऐड करोगे अगर आप, तो आपको फिर मिलेगा 4,82,000, क्रेडिट साइड ज़्यादा है 4,82,000। आपको पता है क्रेडिट में कम है, तो यहाँ पे लिखते क्या है, टू ग्रॉस प्रॉफिट हुआ ना, अगर ये क्रेडिट में आया तो ग्रॉस लॉस लिखना पड़ता है आपको। 4,82,000 माइनस 42,000 माइनस 12,80,000 करोगे आप, तो आपको मिलेगा 1,60,000, है कि नहीं। उसके बाद ये यहाँ पे आया डेबिट, जाएगा क्रेडिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, है कि नहीं। यहाँ पे कैरिड डाउन, यहाँ पे ब्रॉड डाउन, ध्यान देना। उसके बाद कितना है 1,60,000, यहाँ पे क्रेडिट ज़्यादा है, आप ऐड करके एक बार देखने का जरूर, क्योंकि ऐड करना जरूरी रहता है। 1,60,000, है कि नहीं।
1,60,000 टोटल है, 1,60,000 यहाँ पे माइनस हो रहा है 1,60,000 स्टेप बाय स्टेप 51,400 300 उसके बाद ये गड़बड़ हो रहा है, ये अपन ऑर्डर कॉलम में नहीं लिखे क्या 1,600 माइनस 500 कितना होगा 1,100 है कि नहीं 1,100 ये होगा हमारा टोटल। उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप सब माइनस करो कितना पूरा स्टेप बाय स्टेप कितना 8,000 आपको 1,100 1,800 उसके बाद नेट प्रॉफिट अपने आपको मिलेगा टू नेट प्रॉफिट किससे माइनस करने पे आपको मिलेगा है कि नहीं नेट प्रॉफिट कैरी डाउन की मेहनत की है 46,200 ये आपको मिलेगा। यहाँ पे यार डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन में जाएगा क्रेडिट है कि नहीं बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 46,200 यहाँ 8,000 ही है। तो फिर अब यहाँ पे मेन क्या खेले वो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। अब नया क्या है, अब जिसको 12th में याद रहता है फाइनल अकाउंट ज़्यादातर सबको रट्टा रहता है याद रहता है तो बोलता है नया क्या है इसमें आगे क्या है। अब नया क्या है गारंटी वाला सीन था, गारंटी का अब यूज़ नहीं निकला। अगर जिन्होंने क्वेश्चन शुरुआत में अच्छे से सुना होगा तो उनको यहाँ पे काम आ रहा है ना टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। उन्होंने जिसने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा उसको अभी सोच रहे होंगे कहाँ पे वो गारंटी काम, यहाँ पे आएगा गारंटी काम ABC 5:3:2 है कि नहीं 5 + 3 8 + 2 10 5/10 3/10 एंड 2/10 ये रेशियो है 5:3 ओल्ड रेशियो। अब अगर आप माइनस करोगे तो आपको तीनों पार्टनर पे 46,200 माइनस 8,000 करोगे तो आपको मिलेगा 38,200। बट ये रेशियो अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे अगर आप तो फिर आपको अलग ही मिलेगा 7,640 ही मिलेगा सी को 7,640 बस मिलेगा। तो फिर आपको कितने का लॉस होगा 10,000 देना है माइनस 7,640 मिलेगा रेशियो के हिसाब से 2,360 रुपीज़ आपको ऐड करके सी को देना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था अगर 10,000 बोला गारंटी देना है तो देंगे। बट 2,360 जो कम पड़ रहा है वो ये दोनों पार्टनर से ले लेंगे 5:3 में, इन लोगों को माइनस कर लेंगे 5:3 रेशियो में है कि नहीं जितना भी आता रहेगा। बट सी को 10,000 देना ही देना है कि नहीं 38,200 माइनस 10,000 28,200 इंटू 5/8 अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 17,625 पहले पार्टनर का, वैसे सेकंड रेशियो में 3/10 से आप करोगे तो आपको मिलेगा 10,575 ये मिला आपको। ये समझा कि नहीं सी को 10,000 बोला है, अगर यही जगह पे 10,000 जगह पे 12,000 मिलता तो 12,000 देते इसको, क्यों देते। अब आप बोलोगे 10,000 ही बोला था बट ज़्यादा पैसा किसको नहीं चाहिए, सभी को चाहिए ना ज़्यादा पैसा। वहाँ पे क्वेश्चन में बोला भी लेस देन मतलब 10,000 से कम नहीं, ज़्यादा चलता है पैसा ज़्यादा है कोई मना नहीं करता है। यहाँ पे डेबिट तो यहाँ पे क्रेडिट है कि नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र, थोड़ा शॉर्टकट में लिख लो ध्यान देना आप। नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र कितना अमाउंट है 17,625 10,575 बहुत स्मॉल लिखना पड़ रहा है 10,000 इसका है कि नहीं। अब इसको करेंगे हम टैली, अब इसकी टैली के बारे कितना अमाउंट है टोटल करने पे आपको मिलेगा तो स्टेप बाय स्टेप और बहुत आराम से, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट का गड़बड़ी होता है तो बहुत डाउट होने लग जाता है कि नहीं। तो फिर अब इसका आप टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 97,625। सेकंड का आपको मिलेगा 21,075 21 है ध्यान देना। उसके बाद 23,500 आपको मिलेगा 23,500। उसके बाद यहाँ पे 21,075 है और 97,625 है कि नहीं ये आपको मिला। अब इसको आपको स्टेप बाय स्टेप माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने पे क्या रहता है टू बैलेंस कैरी डाउन, फर्स्ट सब में भी ऐसे ही था और ऐसे ही इसमें भी और सब में ऐसे रहेगा। यहाँ पे माइनस करने पे आपको बैलेंस शीट में डालना रहेगा तो बैलेंस कैरी डाउन लिखना पड़ेगा। 97,000 इसको आप ऊपर से माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 24,025। वैसे सेकेंड आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 11,075 और थर्ड अगर करोगे आप तो आपको मिलेगा 16,500। अब ये कहाँ पे जाएगा बैलेंस शीट में और कहाँ जाएगा बैलेंस शीट में जाने के लिए यहाँ पे आया डेबिट तो क्रेडिट क्या होता है लायबिलिटीज होता है ना और कुछ होता है नहीं। तो यहाँ पे आएगा करंट अकाउंट, कैपिटल तो पहले से लिखा है हमने। करंट अकाउंट किसका A, B एंड C। अमाउंट कितना था 24,025, जो पीछे आया बैलेंस वही लिख रहे हैं हम और कुछ नहीं। 11,075 एंड सेकेंड का मिलेगा 16,500 है कि नहीं। टोटल करोगे अगर आप तो आपको मिलेगा 51,600 ये टोटल करें आप। फिर इसको आप अगर आप टोटल करोगे तो मैं आपके सामने एक बार कर देता हूँ, आपको ये एक कर देता हूँ। ये पहला टोटल आपको मिलेगा 2,50,700 है कि नहीं। ये भी 2,50,700 मिलेगा ही मिलेगा बट मैंने इसलिए ये नहीं किया, ये लायबिलिटी साइड की ये बहुत कम वैल्यू है। ये अगर कैलकुलेटर करने पे आपको एकदम सही रहता है
तो फिर आपका डाउट कम रहता है कि हाँ मतलब अब टैली हो जाएगा। 60,000 इधर से है कि नहीं, 60,000 प्लस 20,200 प्लस आपको मिलेगा 69,600 प्लस आपको मिलेगा 19,000 प्लस 43,700 प्लस 35,000 प्लस 700 प्लस आपको मिलेगा 2,500, 2,50,700। वो आया कि नहीं, 2,50,700 आपके सामने जो भी था। फिर ये 2,50,000 हो गया हमारा टैली, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। ये सब हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट सम था किस चीज़ में कि गारंटी के एग्जाम्स में, और गारंटी की वजह से मैं बोलता हूँ आपको आगे भी बहुत यूज आएगा और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी गारंटी वाला सम ज़्यादातर आता है। तो उसकी वजह से आप बार बार प्रैक्टिस करो। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में।